told you I'm not here to mess around. राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ JEE अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट। जोश जोश में हमने ये चैलेंज स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन पहले ही दिन गड़बड़ हो गई। एक्चुअली हुआ क्या कि जैसा कि मैंने अपने शेड्यूल में प्लान किया था कि हमारी जो पढ़ाई है वो 5:30 से स्टार्ट होगा, डैट इज़ हमारा जो डे है वो ऑलमोस्ट 5 AM से स्टार्ट होगा। बट हुआ क्या कि एक्साइटमेंट के वजह से, पता नहीं किस कारण से, मेरी जो नींद है वो 3:30 के आसपास ही खुल गई। ओके, अब देखो, हमारे इस चैलेंज का पार्ट था नो स्नूजिंग। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि हमें किसी भी चीज़ को टालना नहीं है, ठीक है। अब चूँकि 3:30 के आसपास उठ गए थे, तो अब ऐसा नहीं था कि वापस से जाके सो जाएं, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि अगर आप सुबह उठोगे और वापस से सो जाओगे तो आप और ज़्यादा लेट उठते हो। ऐसा आपने भी ऑब्ज़र्व किया होगा, है ना। मैंने उसी वक्त से फ्रेश होकर के अपनी पढ़ाई स्टार्ट की 4 AM से। ओके, अब चूँकि कुछ भी प्लान नहीं था, ये वाला स्लॉट मेरे अपने शेड्यूल का हिस्सा था ही नहीं, फिर भी मैंने 4 से 5 AM के स्लॉट में अपना मैथ्स का क्लास इलस्ट्रेशन वगैरह सॉल्व किया। देन 5 AM पे मैं छत पर गया सनराइज़ देखने के लिए, या 5 AM के आसपास सनराइज़ होती है। आई थिंक ऐसा पहली बार हो रहा है कि पढ़ने के वजह से मैं जल्दी उठा और सनराइज़ देख पाया। मतलब वो बोलते हैं ना यूट्यूब पे कि सूरज से भी पहले जागो, मतलब इससे कुछ होता है, पता नहीं क्या होता है। आई थिंक ये फर्स्ट बार था कि मैं सन से भी पहले उठा। ऐसा बेसिकली पहले भी हो चुका है, लाइक हमारे बिहार में छठ पूजा होता है, तो उसमें तो हम लोग देखते ही हैं, बट पढ़ाई की वजह से पहली बार मैंने ऐसा कुछ हुआ मेरी लाइफ में, ठीक है। फिर थोड़ा सा टहलने के बाद 5:30 में हम नीचे आए, एंड देन जो हमारा स्लॉट था 5:30 से 7:30 हमने फ़िज़िक्स का लेक्चर किया। किस चीज़ का लेक्चर किया वो मैं थोड़े दिन के बाद बताऊँगा। एंड उसके बाद हमने फ़िज़िक्स की DPPs वगैरह सॉल्व की, एंड देन नाश्ता वगैरह करके हम वापस से बैठे मैथ्स पढ़ने के लिए। ओके, मैथ्स में भी हमने लेक्चर नंबर 12 किया। किसका किया ये बाद में बताऊंगा अभी बताने लायक है नहीं, ठीक है। तो मैथ्स का लेक्चर थोड़ा सा लंबा चला गया। एक्चुअली होता ही है मैथ्स में, चूँकि क्या है ना कि देखो, फिज़िक्स केमिस्ट्री में क्या है कि आप बैठ करके सुन करके मतलब कर सकते हो, जल्दी से चीज़ों को कवर कर सकते हो, बट मैथ्स में ऐसा नहीं है, ठीक है। मैथ्स में आपको पॉज करके खुद से सॉल्व करना होगा, फिर मैच करना होगा, इट टेक्स टाइम। दिन स्टार्ट हुआ ही था और चीज़ें कंप्लीट हो रही थी, सारे टास्क कंप्लीट हो रहे थे। मतलब ये बात सही है कि अगर आपका सुबह का स्टार्टिंग बहुत अच्छे से होता है तो आप बहुत ही मोटिवेटेड रहते हो रेस्ट ऑफ द डे के लिए, है ना। फिर उसके बाद जो हमारा दोपहर का स्लॉट था, डैट इज़ रिलेटेड टू मैथ्स प्रैक्टिस, हमने उसे भी कंप्लीट किया। एंड देन चूँकि संडे था, तो संडे को एक्चुअली मेरे ना 3 दोस्त हैं, 2 ही दोस्त हैं, मुझे भी इंक्लूड कर लो तो हम लोग ना एग्जैक्टली हर संडे को शाम में मिलते हैं। वो लोग भी JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेम बैच से कर रहे हैं, मेरे ही साथ कर रहे हैं। तो तीनों अपनी बातें करते हैं कि इस वीक में कौन सा प्रॉब्लम फेस किया, किसी का सॉल्यूशन किसी के पास होता है, एंड थोड़ी इधर उधर की बातें भी हो जाती है, ठीक है। मतलब शुरुआत तो होती है JEE के टिप्स से, और फिर चलते चलते पॉलिटिक्स, बॉलीवुड कहाँ पहुँच जाते हैं खैर, जब वहाँ से आए तो वहाँ से आने में मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, लगभग 8:30 बज चुके थे। चूँकि मैं पैदल ही जाता था और वो लोग का घर दूर है, तो मैं थक जाता था। तो जो हमारा नाइट वाला शिफ्ट है वो थोड़ा सा लेट हो गया। रात में मैं सिर्फ 1 ही घंटे पढ़ पाया, 9 से 10 के आसपास, है ना। एंड अब देखो मैंने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की कि देखो, जैसा मैंने बताया कि मेरा आज का डे स्टार्ट हुआ 3:30 AM से, तो मैंने सोचा, अब मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, ठीक है, कि मतलब दिन के स्टार्टिंग में ही मेरे जो टफेस्ट टास्क हैं वो कंप्लीट हो गए, तो रेस्ट ऑफ द डे के लिए मोटिवेशन मिल जाता है, एक तरह से टाइम मिल जाता है आपको प्रैक्टिस वगैरह के लिए, ठीक है। तो मैंने सोचा कि अगले दिन भी मैं 3 AM के आसपास ही उठूँगा। अब मैंने कैलकुलेशन करना शुरू किया कि 5 आवर्स की नींद ज़रूरी है। अगर मैं 10 बजे के आसपास सो जाता हूँ तो सुबह 3 बजे आराम से उठ जाऊँगा, एंड ये मेरी हैबिट बन जाएगी। डैट इज़ वाई जो मेरा रेगुलर टाइम था सोने का, डैट इज़ 12 PM
नो 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 12 AM, हाँ रात को तो AM होता है ना, 12 AM। सो उसकी जगह मैं 10:30 में ही सोने चला गया। अब नींद आ नहीं रही थी अब फिर भी ज़बरदस्ती सो रहा था क्योंकि मुझे जल्दी उठना था। बट हुआ क्या कि मैं सो तो गया बट 3 AM पे नहीं उठा। कैन यू बिलीव, मैं 3 AM पे नहीं उठा, मैं उठा जिस टाइम पे मुझे उठना चाहिए था उससे भी लेट, दैट इज़ 6 AM पे मैं उठा। अब मुझे विश्वास नहीं हो रहा, जिस दिन मुझे नहीं उठना था 3 AM पे, उस दिन मैं अपने आप ही उठ गया। लाइक कैन यू बिलीव, मतलब मैं 12:30 में सोया होऊंगा, 12:30 से 3:30, मतलब जस्ट 3 आवर्स में सोया। एंड उसके बावजूद पूरे दिन मैं एक्टिव था। मतलब पूरे दिन ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कभी नींद लगी है या मैं थकान फील कर रहा हूँ, पता नहीं ऐसा क्यों, बट ऐसा ही था। और आज जब मैं सोया कि ताकि मैं 3 बजे उठ पाऊँ, तो आज मैं और लेट उठा। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न। सो अब आज से तो मैं अपना जो पुराना शेड्यूल था उसी को फॉलो करूँगा, क्योंकि कुछ भी नया हैबिट बनाने में टाइम लग जाता है, ठीक है। और अभी मैं अपना हैबिट बदलूँ या जो टाइम है उसी को यूटिलाइज़ करूँ, दैट इज़ वाई छोड़ देते हैं अभी के लिए। ओके देन, सो हमारा पहला जो डे था वो बहुत ही अच्छे से गया। बाय द वे सेकेंड डे हमारा वेस्टेज रहा, समझे। पता नहीं, विश्वास नहीं करोगे बट सेकेंड डे मेरा टोटली वेस्टेड था, ठीक है। रीज़न बताने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, बट समझो कि सेकेंड डे मेरा टोटली वेस्टेड था। आज थर्ड डे है, आज वेस्टेड नहीं है, ठीक है। आज मैं अपना वैसे ही जो फर्स्ट डे पर जो जैसे कवर अप कर रहा था वैसे ही कर रहा हूँ। अभी 9 बज रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो हमारा पहला टास्क था दैट इज़ फिज़िक्स का लेक्चर, वो कंप्लीट हो चुका है। एंड मैथ्स का लेक्चर भी हमने हाफ़ कर लिया है। सो ओके बाय, देखते हैं आज का डे कैसा जाता है। ओके बाय।